बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद हमने एक अहम टॉपिक पे आज से बात करना शुरू किया है। वो अहम टॉपिक ये है कि शराइत नमाज। प्लीज़ आप पिछले वाली शराइत नमाज को अगर रेफ़र करें कि शराइत नमाज किसको कहते हैं, उसमें पहली शर्त क्या है, नमाज पढ़ने के से किन किन शर्तों पे नमाज शुरू कर सकते हैं। तो शराइत नमाज में पहली शर्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज दूसरी शर्त के बारे में पढ़ेंगे कि कपड़े का पाक होना शर्त है। नमाज शुरू करने के लिए बदन का पाक होना जिस तरह शर्त है, इसी तरह कपड़े का पाक होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का कपड़ा पाक नहीं तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। नमाज कोई कितना भी पढ़े, अगर कपड़ा गंदा है तो शर्त है कि कपड़े को साफ़ करें, फिर से आके नमाज पढ़ें। तो अब यहाँ पे जब कपड़े का पाक होने के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ें हमारे दिमाग में एक साथ हमलावर हो जाती हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा वहमी और शक्की हो जाते हैं किन किन चीज़ों से। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल दूं कि एक कपड़ा 2 दिन पहना हुआ है तो तीसरे दिन समझते हैं गंदा हो गया, इसमें नमाज नहीं होती। ये पाकी सफाई में बहुत ज़्यादा गुलू ले जाते हैं। अगर किसी ऐसी जगह पे है आप अफोर्ड कर सकते हैं रोज़ाना चेंज करके, रोज़ाना गुस्ल करके नमाज़ पढ़ने को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है। या फिर कई लोग ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इतनी पानी की ये नहीं होती, सहूलत नहीं होती, पानी की किल्लत होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 दिन एक ही कपड़े में गुजार भी लेते हैं। तो क्या उनका कपड़ा गंदा है क्योंकि 3 दिन पहना हुआ है? तो इस बारे में शक्की और वहमी होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नजासत और गंदगी किसको कहते हैं, किन चीज़ों के लगने से कपड़ा गंदा हो जाता है, किन चीज़ों को धोना ज़रूरी है और किन के बगैर धुले बगैर भी नमाज जायज़ हो जाती है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊँगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। आज के मुताबिक, आज के दौर के मुताबिक जो हम लोग मसाइल सफ़र कर रहे हैं जिन चीज़ों से, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं करना चाहूँगी कपड़े के पाक होने के बारे में। देखिए, अगर कपड़ा 2-3 दिन का पहना हुआ हो और सिर्फ पसीना लगा है, उसके अलावा क्या लग सकता है? अगर औरत किचन में है तो मसाले उड़ गए हैं या फिर पसीने की बू आ रही है तो भी कपड़ा गंदा नहीं होगा, तब भी हम समझेंगे पाक है, क्योंकि इंसान का पसीना पाक है। तो अगर पसीना जितना भी लग जाए कपड़े पे तो कपड़ा भी पाक ही माना जाएगा। अगर कोई 3 दिन से पसीने में डूब रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा ही आ रहा है, अगर किसी ने दुपट्टे में पसीना साफ कर लिया, किसी के कपड़े में जज्ब हो रहा है, किसी के जुब्बे में पसीना जज्ब होकर रहता है, फिर वो कपड़ा फिर वापस पहनने से दोबारा स्मेल आ जाती है पसीने की, तब भी वो कपड़ा पाक ही रहेगा, नजासत नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि नजासत आखिर किसको कहते हैं। गंदगी को नजासत कहते हैं। कैसी गंदगी को नजासत कहते हैं? नजासत 2 टाइप की है। अगर ये समझ लिया जाए ना तो बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा। नजासत 2 किस्म की होती है। एक नजासत गलीज़ा जो बहुत सख्त किस्म की होती है, अगर ये कपड़े पे लग जाए बग़ैर धोए नमाज नहीं होगी, अगरचे कि थोड़ी भी लग जाए। एक होती है नजासत खफीफ़ा, हल्की पुल्की नजासत। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं तफसीली बात करूँगी। पहले ये नजासत की 2 टाइप समझ में आ गई। एक होता है नजासत गलीज़ा, एक होता है नजासत खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा बहुत सख्त किस्म की नजासत को कहते हैं, नजासत खफीफ़ा हल्की किस्म की नजासत को कहते हैं। एक बार आप 2 सेकंड के लिए दोहरा लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें दोहरा ली, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। अब आगे बात करते हैं नजासत गलीज़ा के बारे में। पहले इसको बात करके ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं नजासत खफीफ़ा के बारे में बात करने को। तो नजासत गलीज़ा किसको कहते हैं? इंसान का पेशाब, इंसान का पाखाना, पेशाब हो गया, पाखाना हो गया, इसी तरह जानवरों का गोबर हो गया, बकरियों का गोबर, और उनकी लीद हो गया यानी कि छोटी मेंगनियाँ हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं नजासत गलीज़ा में। अगर छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा है, उसका पेशाब पाखाना भी नजासत गलीज़ा में ही शुमार करेंगे। अगर ये चीज़ें कपड़े में लग गई हैं तो बग़ैर धोए नमाज नहीं होती। ये नजासत गलीज़ा के बारे में हुक्म है। अगर कपड़े में लग गई तो उसको धोना
बहुत ज़रूरी होता है। अब ये वाला बहुत डीप जाके अगर आप देखें कि एक कॉइन के बराबर होना चाहिए। कॉइन, सब जगह का कॉइन एक साइज का नहीं होता। तो इसके बारे में ये है कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के कॉइन्स जो कॉइन सबसे छोटा होगा वही को लेंगे। जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं तो 5 रुपए के कॉइन का एक अलग साइज होता है, उससे बड़ा कभी कभार 2 रुपये का कॉइन का साइज हो जाता है। और इसी तरह और छोटे कॉइन्स भी होते हैं। तो हम लोग एक दरमियानी कॉइन को लेंगे जो हमारे पास चल रहा है, तो उसी कॉइन से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। अगर ये नजासत गलीज़ा एक कॉइन के बराबर या उससे कम लग गई, तो अगर कपड़े में लग गई, देखिए इंसान का मिजाज ऐसा होता है ना कि अगर उसके दिमाग में थोड़ा भी शक आ गया कि यहाँ पर नजासत गलीज़ा लगी हो, तो वो ये नहीं देखेगा कि वो कॉइन के बराबर है या कॉइन से कम है, या उसको ये रहेगा कि धो के ही नमाज पढ़ लिया जाए, क्योंकि रब के सामने जा रहे हैं और इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि कॉइन है कि कॉइन से कम है क्या, वो वगैरह वगैरह। अगर कोई अफोर्ड कर रहा है कि दूसरा कपड़ा बदल के नमाज पढ़ लें, तो बेहतर है दूसरा कपड़ा बदल के नमाज पढ़ लिया जाए। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा कि पाक कपड़ा हम चेंज करके नमाज पढ़े, तो उसको क्या करना चाहिए कि उस नजासत को अच्छे से धुल लेना बहुत ज़रूरी है। और धुलने के लिए मैंने पहले भी बात की है किस तरह धुलना है हमको, के कपड़े से थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा पकड़ेंगे, फिर हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे पानी डाल के इस तरह धोएंगे कि वो नजासत पीछे की तरफ ना आए कपड़े के, बल्कि ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ के धुल जाए। तो इस तरह धोने का तरीका होता है। अगर ये नजासत धुलते धुलते, जैसे कि बहुत बदबूदार नजासत लग गई है कपड़े पे, अगर धुलने के बाद उस जगह पर धब्बा रह गया या उसकी थोड़ी स्मेल रह गई, तब भी क्लीन हो जाएगा। हम ये ना समझें कि अभी उसमें क्योंकि बहुत सारी नजासतें ऐसी होती हैं जो बहुत बदबूदार होती हैं। अगर इंसान धो ले, अब यहाँ पे पानी ही अफोर्ड नहीं हो रहा, कपड़ा ही अफोर्ड नहीं हो रहा, तो साबुन की तो दूर की बात है। अगर और वहाँ पे साबुन लगा कर ही धुलना, ताकि वो धब्बा भी ना रहे, ताकि वो स्मेल भी ना रहे। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है कर ले, अगर कोई नहीं कर सकता, अर्जेंट है, नमाज का वक्त चला जा रहा है, तो वो उन चीज़ों में ना पड़े, बल्कि ध्यान दे कि अच्छे से कपड़ा धुल जाए। अगरचे के धब्बा रह गया है या थोड़ी सी स्मेल रह गई है, तब भी दुरुस्त हो जाएगी नमाज। आप कपड़ा धुल के 3 मरतबा में, 1 मरतबा धुल लें, फिर निचोड़ लें, फिर धुल लें, फिर निचोड़ लें, इसी तरह 3 मरतबा कपड़ा धुल के आप नमाज पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जैसे कि एक मच्छर बैठते हैं, काट लेते हैं, कभी कभार कपड़े पे बैठ जाते हैं, जिस्म पे तो अक्सर बैठते हैं, कपड़े पे से काट लेते हैं मच्छर। कटमल किसी के घर में हो तो वो काट लेते हैं। तो क्या करते हैं, कभी कभार वेदियाने में ऐसे थोड़ा मार दिया तो उसका मच्छर का खून भी कपड़े पे लग जाता है, कटमल का खून लग जाता है। तो उस टाइम में मच्छर का खून, कटमल का खून वगैरह पाक है, इसलिए कोई नजासत नहीं है, क्योंकि वो उसको इंसेक्ट मानते हुए हम लोग पाक करार समझेंगे। उम्मीद है कि नजासत गलीज़ा की जो ये वीडियो है, मैंने आपको समझाने की एक बहुत इजी वे में कोशिश की है, क्योंकि ये आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है। पहले दौर में होता था जैसे कि कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, पैम्पर्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी, डायपर्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो माएँ अक्सर इस चीज़ में मुलविस हो जाया करती थी। आज भी लोग बहुत एहतियात करने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह इस चीज़ में बेहतियाती होती है। एहतियात करें, क्योंकि नजासत का धुलना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी नमाज का फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज अगर छोड़ेंगे तो सख्त गुनाह है, इसकी इजाज़त नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। छोटे बच्चे के लेके जो माएँ होती हैं, जो वालिदैन होते हैं, क्या करते हैं, आके बच्चे को उठाते हैं, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पेशाब बच्चों माँ बाप के ऊपर कर देते हैं। तो इसको गुड साइन, अल्लाह माफ़ करे, इसको गुड साइन समझ के ना लोग खुश भी होते रहते हैं कि बच्चे ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया तो मोहब्बत ज़्यादा है वगैरह वगैरह। ये जिहालत की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नजासत से पाक, अपने आप को पाक रखें और फ़र्ज़ नमाज पे फोकस करें कि हमारी एक नमाज भी छूटने ना पाए, क्योंकि ये बहाना कि बच्चे ने पेशाब कर दिया इसलिए मुझे नमाज मेरी ख़ज़ा हो गई, अल्लाह के सामने ये वाला बहाना नहीं चलेगा। बल्कि जिस तरह देखिए पहले वाले कुकिंग अलग थी, चूल्हे से हम लोग गैस पे आ गए, गैस से अभी इंसान क्या क्या इन्वेंट कर रहा है ना। तो अगर एक ही चीज़ में लगे रहें कि बच्चे ने पेशाब कर दिया इसलिए नमाज छूट गई, अल्लाह के सामने ये बहाने नहीं चलेंगे। बल्कि कोशिश करें जैसे ही अजान हो अपने आप को पाक साफ़ रखें, अपने कपड़े का ध्यान रखें पाक साफ़ रखने का। इंशाअल्लाह कल नजासत खफीफ़ा के बारे में हम लोग तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइबर्स हैं कोशिश करिए हमारी वीडियोस को देखें और बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आप भी हमारे साथ सदक़ा जारिया का ज़रिया बने। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।